दोस्तों नमस्कार। वृषभ राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी का आज के इस बेहद ही पवित्र और आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाले कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। हृदय से अभिनंदन है। माता रानी आपकी हर मनोकामना पूरी करें और आपके हर बुरे और भले वक्त में आपका साथ दें। दोस्तों, अगर आपके घर में भी रखी हैं ये 5 चीजें तो इन्हें तुरंत ढूंढकर घर से बाहर निकालकर फेंक दीजिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि इन चीजों से इतनी नकारात्मक ऊर्जा निकलती है कि वो आपके हर एक पुण्य कर्म को, आपकी हर एक अच्छाई को, अच्छे कर्म को सोख जाती है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में और वास्तु शास्त्र में कुछ चीजों को घर में रखने की सख्त मनाही की गई है। फिर भी हम जाने अनजाने इन चीजों को अपने घर में ले आते हैं और रखे रहते हैं। फिर हमें अपने कर्मों का सही हिसाब किताब नहीं मिलता है, हमें अपने कार्यों में सफलता प्राप्त नहीं होती है और हम यही सोचते रहते हैं कि कौन सी कमी है जिससे हमारे जीवन में उद्धार नहीं हो रहा, अच्छा समय नहीं आ रहा। इतनी मेहनत करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं हो रही है। और मैं आपसे गारंटी देता हूँ कि आखिरी वाली 2 चीज़ों के बारे में तो आपको भनक तक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आपको आज तक किसी ने इस तरह नहीं समझाया है, ना ही बताया है कि ये चीज़ें कितनी खतरनाक हैं। तो बने रहिए वीडियो में हमारे साथ। यह वीडियो आपके लिए हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती है, क्योंकि यह आपको वो देगा जो अब तक आपको पूरे YouTube पर नहीं मिला है। किसी ने भी आपको इतना उन्नत और सटीक ज्ञान आज तक नहीं दिया है। दोस्तों, इस प्रकार के वीडियो बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है, बहुत अध्ययन करना पड़ता है, तब आपके लिए एक वीडियो बना पाते हैं। बदले में हम आपसे बस इतना ही चाहते हैं कि आप वीडियो को पूरा देखें और वीडियो में बताई गई बात को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करें। फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को आधा अधूरा देखकर ही बीच में छोड़कर चले जाते हैं, फिर बोलते हैं कि उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। तो दोस्तों, बस आपको इतना करना है कि वीडियो को पूरा देख लेना है। हम इस वीडियो में ना केवल आपको उन चीज़ों के बारे में बताएंगे जिन्हें आपको घर से बाहर निकाल कर फेंक देना है, बल्कि आपको उन चीज़ों के बारे में भी बताएंगे जो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी को भर देंगी। सकारात्मक ऊर्जा जब लबालब आपके घर में भरी होगी तो जो भी दैवीय कृपा, जो भी पुण्य कर्म आपको प्राप्त होंगे, उनका संपूर्ण फल आपको प्राप्त होगा और आपका उद्धार निश्चित है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए माता रानी को याद करते हैं पूरे भक्ति भाव के साथ। आंखें बंद करके माता रानी को याद करें और कमेंट में लिखें, जय मां भद्रकाली कृपा करो। 1 बार नहीं, 3 बार लिखना दोस्तों। माता रानी निश्चित तौर पर आपकी करुण पुकार सुनेंगी और आपके जीवन में उनकी कृपा बरसने लगेगी। साथ ही साथ दोस्तों, जन कल्याण के लिए माता रानी के आदेश से हमने जो शनिवार का सर्व मनोकामना पूर्ति हवन शुरू करवाया है, उस हवन में अपने नाम से आहुतियां करवाने के लिए अपना नाम और अपना स्थान जहां पर आप रहते हैं उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य भेजें। माता रानी चाहेंगी, उनकी कृपा होगी और आपके जीवन में सद्गति आएगी। आपको दूसरे ही दिन से निश्चित तौर पर अच्छी खबरें मिलना शुरू हो जाएंगी। आपकी परेशानियों से बाहर निकलने की आपको रास्ते दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। याद रखना दोस्तों कि ईश्वर की जब कृपा आती है तो इंसान की बुद्धि सद्बुद्धि में बदल जाती है। उसके विचारों में इतनी शक्ति आ जाती है कि वह हर परेशानी से लड़ सकता है, बाहर निकल सकता है। याद रखें, भगवान साक्षात कभी आपके सामने प्रकट नहीं होंगे। वे या तो आपको ही बलिष्ठ बनाएंगे या फिर किसी के माध्यम से आपकी मदद करने की कोशिश करेंगे। तो इन चीजों के विधान को जरा समझिए। सीधे ये मत समझना कि माता रानी खुद ही आपके सामने प्रकट हो जाएंगी और आपकी हर मनोकामना पूरी कर देंगी। जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं होता और यह इतना आसान भी नहीं है। पूरा जीवन तप में खप जाता है, तब कहीं अंतिम समय में माता रानी के दर्शन हो जाए तो बहुत मानिए। लेकिन माता रानी की कृपा बहुत आसानी से प्राप्त हो जाती है। यह भाव के ऊपर है, आपके निवेदन के ऊपर है। इसमें कोई गहरे तप की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़े, लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन और है दोस्तों कि आप हमारे इस चैनल परिवार को बड़ा बनाने में मदद करें। जल्दी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमसे और माता रानी से सीधे जुड़ जाइए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं।
हम जानते हैं कि आपने अपने जीवन में धीरे धीरे बदलाव करना शुरू कर दिया है। कुछ हमारे वीडियो को देखकर और कुछ इधर उधर से ज्ञान की बातें लेकर आपने अपने जीवन में सही बदलाव करना शुरू कर दिया है, जो कि आपके लिए बहुत आवश्यक भी है और आपके जीवन के उद्धार के लिए बेहद ज़रूरी है। तो आपके इन्हीं बदलावों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, याद रखें कि एकदम से चमत्कार कभी नहीं होता है। रातों रात कोई करोड़पति लखपति नहीं बन जाता है, और यदि कभी कभार इस तरह धन संपत्ति हासिल भी हो जाती है तो वो इसी प्रकार चली भी जाती है। जी हाँ दोस्तों, उसे लोग संभाल नहीं पाते हैं। तो आपको अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए धीरे धीरे एक एक कदम करके बदलाव लाने होंगे और धीरे धीरे आपका जीवन बदलता जाएगा। तो इसी श्रृंखला में हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर से तुरंत निकाल कर बाहर फेंक देनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ हम आपको यह भी बताएंगे कि ग्रह गोचर के आधार पर आपको अपने जीवन में किस प्रकार से फैसले लेने चाहिए जिससे आपका कम से कम नुकसान हो और आपको अधिक से अधिक फायदा हो। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके जीवन में कुछ इस प्रकार का चल रहा है कि आप जितना सात्विक रहेंगे, जितना अच्छा बनकर रहेंगे, यानी अच्छाई को अपनाएंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी उन्नति होगी, आपको अपने कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके ऊपर शनि की नज़र है और शनि को कर्म का देवता कहा जाता है, भाग्य का देवता कहा जाता है। तो आपको जितना हो सके उतना सत्य बोलना है और झूठ से और गलत कार्यों से जितना हो सके उतना दूरी बनाकर रखना है। जी हाँ दोस्तों, और इस समय आपको धन के लेन देन को लेकर खास तौर से सतर्क रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि आपको धन को लेकर लंबे समय से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आपने जिस किसी को धन दिया है अब तक वापस नहीं आ पाया, उल्टा आपको बुराई और मिली है। जी हाँ दोस्तों, आपने धन देकर जिसकी भी मदद करने की कोशिश की है, पैसा तो आपका फंस ही गया, बदले में आपको बुराइयां मिली। व्यापार में भी आपने जो भी पैसा लगाया है वह लगभग डूब ही गया है, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है। यानी पैसे रुपए को लेकर आप पहले से ही बहुत परेशान हैं, लेकिन यदि आपने अपनी आदतों को नहीं सुधारा तो आगे भी आप परेशान ही रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी सबसे बुरी आदत यह है कि आप भावनाओं में बहकर पैसे रुपए को लेकर लोगों की तुरंत मदद कर देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपका दुरुपयोग दूसरे करते हैं, आपके दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे हैं, यह आपको याद रखना है। बाहर से कोई आपका बाल बराबर भी नुकसान नहीं कर सकता है, क्योंकि आप बहुत ही मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत इंसान हैं, लेकिन आप अपनों के आगे हार जाते हैं। आप अपनों को पहचान नहीं पाते हैं और अपने में छुपे हुए दुश्मन ही आपके ऊपर घात करते हैं। और घात भी कुछ इस प्रकार की होती है कि आपको समझ में नहीं आता है, लेकिन आपका दुरुपयोग हो जाता है। बाद में लोग आपको ही मूर्ख समझते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं। आपकी भावनाओं की कोई कदर नहीं करता है और ना ही आपका कोई लिहाज तक करता है। तो इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि अब आपको रुपए पैसे के मामले में बहुत होशियार बन जाना है। जब भी आपसे कोई प्यार मोहब्बत की बातें करे, चिकनी चुपड़ी बातें करे और रुपए पैसे मांगने की कोशिश करे, तो आप पहले एक बार पुराना रिकॉर्ड उठाकर अवश्य देख लें कि जब पिछली बार आपने इसको रुपए दिए थे तब आपके साथ क्या हुआ था। क्या इसने रुपए समय पर वापस किए थे? निश्चित तौर पर बिल्कुल नहीं किए होंगे, क्योंकि आपके साथ हमेशा यही होता है कि आपका पैसा एक बार जहां चला गया फिर वापस नहीं आता है, और अगर वापस आएगा भी तो बुराई लेकर आता है। जी हाँ दोस्तों, आपका रिश्ता ही खराब हो जाता है। तो आपको पैसे रुपए देने से पहले बहुत होशियार हो जाना है, और उधार लेना भी नहीं है और उधार देना भी नहीं है। और यदि व्यापार बिजनेस को लेकर आप उधार लेना चाहते हैं तो बेशक ले सकते हैं, लेकिन उस पैसे को अपने व्यक्तिगत जीवन में उपयोग में बिल्कुल भी ना लाएं, वरना आपको बहुत बड़ा दोष लगेगा। व्यापार के लिए उधार लेना एक अलग बात होती है और निजी खर्चों के लिए उधार लेना एक दूसरी बात होती है। तो आपको निजी खर्चों के लिए बिल्कुल भी उधार नहीं लेना है, आप वापस नहीं कर पाएंगे और वापस करते समय आपको बहुत परेशानी होगी। और दूसरी समस्या आपकी है फिजूल खर्ची को लेकर। जी हाँ दोस्तों, आप भावनाओं में बहकर पैसा खर्चा करने के समय भूल जाते हैं कि आपकी स्थिति क्या है, आपकी जेब में कितना रुपया है। आप सब कुछ लुटा देते हैं। बाद में फिर आप हिसाब किताब लगाते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं, विचलित होते हैं कि आपने इतना खर्चा क्यों कर दिया। लेकिन आप जिन रिश्तों को बचाने के लिए
फिजूल खर्ची करते हैं, वे रिश्ते भी आपका साथ नहीं देते जब आपके पास रुपए पैसा नहीं होता है। यानी आपके जीवन में रुपए पैसे का खेल कुछ इस प्रकार चल रहा है कि यदि आप रुपए पैसे को संभालेंगे तो रिश्ते रुकेंगे, और यदि आप रुपए पैसे को बांटेंगे तो आपके रिश्ते चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा अजीब लगता है सुनने में, क्योंकि आप रुपए जिसको भी देंगे वह इंसान से जब आप रुपए वापस मांगेंगे तो आपकी बुराई हो जाएगी, रिश्ता खराब हो जाएगा। तो इससे बेहतर यह है कि आप उसे रुपए बिल्कुल भी ना दें और अपने आर्थिक खर्चों पर भी नियंत्रण रखने की कोशिश करें। जी हाँ दोस्तों, आप सुख सुविधाओं के सामान पर कुछ ज़्यादा ही खर्चा कर देते हैं। आप जीवन में हर एक सुविधा को जुटाना चाहते हैं, लेकिन याद रखें कि हर एक सुविधा को जुटाने के चक्कर में आप अपना बजट खराब कर देते हैं और बाद में आपको पछताना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, इस समय हम आपसे यह भी कहना चाहेंगे कि वैसे तो आप शारीरिक रूप से काफ़ी मजबूत हैं, लेकिन आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। आपको पेट से संबंधित रोग परेशान कर सकते हैं। अपने खान पान पर थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे भी हम आपको बता दें कि पेट को लेकर आप थोड़े से नाजुक हैं। वैसे तो आपको पेट को लेकर कोई तकलीफ नहीं होती है, लेकिन यदि आपने थोड़ा सा भी उल्टा सीधा खा लिया तो आपका पेट तुरंत खराब हो जाता है। कुछ इन्फेक्शंस आपको परेशान करने लगती हैं, तो आपको पेट को लेकर पीड़ाएं हो सकती हैं। तो अपने खान पान पर, अपनी सेहत पर ध्यान दें और अपने जीवन में व्यायाम को शामिल करें। योग, प्राणायाम या फिर थोड़ी बहुत हल्की फुल्की कसरत जरूर करें, जिससे आपका मन भी शांत होगा और शारीरिक स्वास्थ्य भी आपका अच्छा रहेगा। तो दोस्तों, अब हम आपको बता देते हैं कि वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना है। और उनमें से आखिरी की 2 चीज़ें तो ऐसी हैं जिनके बारे में आपको बिल्कुल भनक तक नहीं है। आपने उन्हें अपने घर में रख रखा है और वही आपके घर में नकारात्मकता का मुख्य कारण बनी हुई हैं। तो दोस्तों, ध्यान से सुने। सबसे पहली चीज़ है घर का टूटा फूटा सामान, यानी कि घर का कबाड़। अब हर घर में कबाड़ तो होता ही है, लेकिन आपको कबाड़ कहाँ रखना है यह जानकारी अभी तक किसी ने नहीं बताई है। लोग अक्सर कबाड़ को घर के ऊंचे स्थानों पर ही रखते हैं, यानी जहां वो रह रहे हैं उससे ऊंचे स्थान पर उनका कबाड़ रखा रहता है, जैसे किसी टाड़ वगैरह में या अटारी में या फिर घर की छत पर। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। दोस्तों, कबाड़ यानी टूटा फूटा सामान बहुत अधिक नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करता है, और जब आप उसे अपने घर के किसी ऊंचे स्थान पर रख देते हैं तो वह आपके घर के ऊर्जा क्षेत्र को दूषित कर देता है और आपके घर में किसी भी शुभ कार्य को होने नहीं देता है। तो यह बहुत बड़ा कारण बनता है आपके घर के विनाश का, आपके जीवन की परेशानियों का। तो आपके घर में यदि कहीं कबाड़ रखा हुआ है तो उसे तुरंत निकाल कर किसी कबाड़ी वाले को दे दें या फिर फेंक दें। और यदि आपको घर में रखना ही है तो आप याद रखें कि उसे आप जहां रह रहे हैं उससे नीचे रखें। जैसे आप यदि सबसे निचले फ्लोर पर रहते हैं तो उसे तलघर वगैरह में रखें, और यदि आप ऊपर के फ्लोर पर रहते हैं तो निचली मंजिल पर उस कबाड़ को रखें। यानी आप जहां रह रहे हैं उससे निचले स्तर पर कबाड़ को रखेंगे तो वह नकारात्मक ऊर्जा को आपके घर में फैला नहीं पाएगा, नियंत्रित रहेगा। दूसरी चीज के बारे में सुनिए, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा, लेकिन यह वास्तुशास्त्र पर आधारित है। यदि आपको किसी ने घर गृहस्थी का कोई सामान गिफ्ट किया है, जी हाँ दोस्तों, जैसे कप का सेट है, ग्लास का सेट है या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, और आपने उसे बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया है, यानी जैसा वह पैक आया था वैसा ही आपके घर में पैक रखा है, तो वह भी नकारात्मकता का बहुत बड़ा कारण बनता है। जी हाँ दोस्तों, वह नेगेटिविटी को एकत्रित करता रहता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कि जिस चीज़ को हम जिस काम के लिए बनाते हैं, जब वह किसी के घर में जाता है तो उसे तुरंत उपयोग में लाना चाहिए, अन्यथा वह नकारात्मक ऊर्जा को एकत्रित करने लगता है। यह चीज़ें लोग आसानी से किसी को नहीं बताते हैं, और जहाँ तक है, जी हाँ दोस्तों, इन चीज़ों के बारे में लोगों को बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान लोग इधर उधर बांट रहे हैं। सुनी सुनाई बातें लोग एक दूसरे को बता रहे हैं, जिससे अधूरे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं और जीवन से कठिनाइयाँ दूर नहीं हो रही हैं। तो अब आपको ऐसा करना है कि आपके घर में गिफ्ट किया गया जो भी सामान है उसे आप निकाल लें, चलन में ले लें और थोड़ा बहुत उपयोग कर लें। उसके बाद वह सामान आपका हो जाएगा। फिर आप चाहें तो उसे दोबारा पैक करके बेशक रख दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहली बार में उसे आप उपयोग में अवश्य ले लें। कुछ समय चलाने के बाद पुनः पैक करके रख दें यदि आवश्यकता नहीं है।
या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि यदि आपको किसी ने कोई सामान गिफ्ट दिया और आप उसे अपने घर में नहीं रखना चाहते हैं, तो आप उसे किसी और को गिफ्ट दे सकते हैं। इससे भी आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा कम हो जाएगी और आपके घर का ऊर्जा क्षेत्र साफ हो जाएगा। दोस्तों, जीवन में ऊर्जा क्षेत्र का बहुत बड़ा महत्व होता है। लोग यदि अपने ऊर्जा क्षेत्र को और अपने स्थान के यानी जहाँ रह रहे हैं उस जगह की ऊर्जा क्षेत्र को साफ रखेंगे, तो हर एक सकारात्मक ऊर्जा यानी हर एक आरती, हर एक पूजा पाठ का, हर एक मंत्रोच्चारण का उन्हें शुद्ध फल प्राप्त होगा। हमने देखा है कि लोग बरसों से पूजा पाठ कर रहे हैं, यहाँ तक कि हनुमान चालीसा और रामायण का भी पाठ कर रहे हैं, फिर भी उनके जीवन में सुख और शांति नहीं है। क्योंकि कारण यह है कि जब तक आपका ऊर्जा क्षेत्र साफ नहीं है, तब तक आपको कोई भी सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित नहीं कर पाएगी, अच्छे परिणाम नहीं दे पाएगी। दोस्तों, तीसरी चीज के बारे में ध्यान से सुने। इसके बारे में भी मैं गारंटी देता हूँ कि आपको किसी ने अब तक बताया नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, अपने घर की तिजोरी में यानी जहाँ आप धन का संचय करते हैं, वहाँ आप किसी भी कीमत पर खोटे सिक्के यानी जो सिक्के चलते नहीं हैं वे सिक्के और फटे हुए नोट किसी भी कीमत पे नहीं रखें। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके हाथ में इस प्रकार के सिक्के आ भी जाते हैं तो आप उन्हें तुरंत फेंक दें। और यदि कोई ऐसा नोट आ जाता है जो फटा हुआ है, जरा भी नोट फटा हुआ है, तो आप उस नोट को बाहर किसी को चला दें या दे दें, लेकिन उसे अपने घर की तिजोरी में भूल कर भी ना रखें। यह नोट, यह खोटे सिक्के बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करते हैं। इससे आपके घर में धन का संचार रुक जाता है और सबसे बड़ी समस्या आज के समय में लोगों की धन को लेकर ही होती है। हर एक समस्या के मूल में यदि हम जाएं तो सबसे बड़ा संकट धन का संकट ही होता है। इसी से सारे संकट उत्पन्न हो जाते हैं, चाहे आपसी झगड़े हों, विवाद हों या फिर बीमारी को लेकर कोई समस्या हो। दोस्तों, यदि धन होगा तो कोई विवाद उत्पन्न ही नहीं होगा, झगड़ा भी होगा नहीं और बीमारियों का इलाज भी तुरंत फुरत हो जाएगा, तो फिर कोई समस्या ही नहीं है। तो हर एक समस्या का मूल धन का संचय ही है। तो इन सब बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ। हम आपको वीडियो के अंत में 3 ऐसे महा उपाय बताएंगे जिनसे आपके घर में धन के आगमन के ऐसे ऐसे स्रोत खुल जाएंगे जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा और आपके घर की लक्ष्मी हमेशा घर में कैद रहेगी, कभी बाहर नहीं निकलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में, आपके जीवन में कभी रुपए पैसे को लेकर कोई समस्या आएगी ही नहीं। तो उन 3 उपायों को भी अवश्य देखें, वे आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और हम गारंटी देते हैं कि उन उपायों के बारे में भी आपको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा। दोस्तों, महत्वपूर्ण ज्ञान इतनी साधारण तरीके से लोगों को नहीं दिया जाता है, लेकिन हम आपकी सच्ची सेवा करना चाहते हैं, इसलिए जो भी हमें जानकारी है हम आपको विस्तार से दे देंगे। चाहे वो साधारण हो चाहे असाधारण हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके जीवन में प्रकाश आना चाहिए। तो दोस्तों, चौथी चीज के बारे में ध्यान से सुने। आपके घर में यदि कोई मूर्ति है, चाहे वह मिट्टी की है या धातु की, और यदि वह मूर्ति खोखली है, जी हाँ दोस्तों, खोखली मूर्ति को अपने घर में रखना बहुत अपशगुन है। अब तक आपको लोगों ने ये बताया होगा कि टूटी फूटी मूर्तियां, खंडित मूर्तियां घर में ना रखें। जी हाँ दोस्तों, उन्हें भी घर में नहीं रखना चाहिए, उन्हें भी कहीं विसर्जित कर देना चाहिए। लेकिन हमारे शास्त्रों में, शिव पुराण में काफ़ी विस्तार के साथ यह बताया गया है कि कभी भी घर में खोखली मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। यदि आपको कहीं से मूर्ति प्राप्त होती है, कोई गिफ्ट करता है या आप खरीद कर लाते हैं, तो आप उस मूर्ति में कुछ नहीं तो सिर्फ साधारण मिट्टी ही भर दें, लेकिन उस मूर्ति को ठोस बना दें। जी हाँ दोस्तों, खोखली मूर्ति का पूजन भी किसी भी कीमत पर नहीं करना चाहिए, वरना घर का विनाश निश्चित है। और 5वीं चीज के बारे में सुनिए दोस्तों। ऐसे कपड़े जिन्हें अब आप पहनते नहीं हैं, ऐसे जूते चप्पल जिन्हें अब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, वे एक कोने में पड़े हैं, तो वे भी कबाड़ ही हुए ना। तो उन सामान को भी जितना जल्दी हो सके घर से बाहर निकाल कर फेंक दें। किसी को आप दे भी सकती हैं, लेकिन उन्हें दान का नाम मत देना, गिफ्ट का नाम भी मत देना, यानी उपहार नहीं, दान नहीं। बस यूं ही आप चुपचाप किसी को कुछ भी दे दें। भूले से भी अपने मन में यह भावना लेकर ना आए कि आप दान कर रहे हैं, अन्यथा आपको बहुत अधिक दोष लगेगा। क्योंकि हम अपनी उतरन किसी को दान नहीं दे सकते, जूठन दान नहीं दे सकते। तो आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आप ऐसे सामान को किसी कबाड़ में फेंक आएं या दूर स्थान पर फेंक आएं। और यदि आपको किसी की मदद ही करनी है तो आप उसे चुपचाप दे भी दें, लेकिन मन में भावना दान वाली बिल्कुल भी नहीं लानी है।
तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि कौन सी हैं वो 3 चीज़ें जिन्हें आपको अपने घर में रखना चाहिए, जिससे आपके घर में लक्ष्मी की कभी कमी नहीं होगी, रुपए पैसे को लेकर कभी कोई परेशानी नहीं रहेगी। तो ध्यान से सुने उन चीज़ों के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको कहेंगे कि आप कछुए को, यानी कि धातु का बना हुआ, जैसे पीतल का है, सोने का है, तांबे का है, किसी धातु का बना हुआ एक कछुआ लें और उसे कांच के बर्तन में थोड़ा सा पानी डालकर उत्तर पूर्व दिशा में रख दें। जी हाँ दोस्तों, कछुए का वास्तुशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। इसे लक्ष्मी का साक्षात स्वरूप माना गया है और यदि अपने धर्मशास्त्रों की माने तो कछुआ भगवान विष्णु का अवतार है और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के पति हैं, यानी कि जिसके घर में स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप विद्यमान है, उस घर में माता लक्ष्मी तो निश्चित तौर पर ठहर ही जाएंगी। तो आप कभी भी कछुए को ऐसे ही किसी भी स्थान पर ना रखें, क्योंकि कछुआ एक उभयचर जीव है, तो उसे जल भी चाहिए और जमीन भी चाहिए। तो आप उस कछुए को कांच के बर्तन में पानी भरकर और उसमें उस कछुए को रख दें। थोड़ा सा कछुआ डूबे और थोड़ा सा कछुआ बाहर निकला रहे और इसे आपको उत्तर पूर्व दिशा में रखना है। दोस्तों याद रखना कि उत्तर दिशा को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको यह क्रिया भी उत्तर दिशा में ही करनी है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपसे कहा कि उत्तर को कुबेर की दिशा माना जाता है, तो आपको अपने घर में कुबेर की मूर्ति या फोटो अवश्य लगानी चाहिए और उसे उत्तर दिशा में लगाना चाहिए। यह बेहद शुभ है और आपके घर में धन धान्य को भर देगा। जी हाँ दोस्तों, तीसरा कर्म आपको यह करना है कि गाय के घी का एक दीपक आपको अपने घर के उत्तर पूर्व दिशा में रोज जलाना है, शाम के समय जलाना है। ऐसा आप यदि करते हैं लगातार, तो कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आपके घर में धन आगमन के नए स्रोत शुरू हो गए हैं। और दोस्तों यह भी याद रखें कि घर के उत्तर पूर्व दिशा में भूल कर भी किसी प्रकार की गंदगी ना होने दें। कोई भी गंदा सामान, टूटा फूटा सामान इस दिशा में ना रखें और हो सके तो कुछ हरियाली इस दिशा में रख दें, यानी कि फूलों के पौधे या गमले या थोड़ा बहुत हरा भरा कोई पौधा रख दें, जिससे कि यह दिशा सुगंधित हो जाए, सुंदर हो जाए। क्योंकि यह धन की दिशा है, कुबेर की दिशा है। इसको शुद्ध रखेंगे, साफ रखेंगे, तो आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन निश्चित है। आपका पैसा कभी बर्बाद नहीं होगा और नए नए तमाम स्रोतों से आपके घर में रुपया पैसा आता चला जाएगा। दोस्तों इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है, बहुत गहरे अध्ययनों के बाद इस वीडियो को बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको थोड़ा बहुत इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई होगी। यदि जानकारी पसंद आई है तो कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय माँ भद्रकाली अवश्य लिखें और वीडियो को एक प्यारा सा लाइक भी अवश्य करें। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।